Yes, so hello students and welcome to Next Level Tutor. So in last lecture हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म एंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. सो स्केलर फॉर्म मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, वहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, फोर्स का सिर्फ वैल्यू निकालते हैं. कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वहां पे हम फोर्स की वैल्यू भी निकालते हैं और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, सो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. सो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, फॉर्मूलेज हमने डिराइव किए थे. तो कंसेप्ट को और अच्छे से समझ में लेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, राइट. नाउ ये क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो है, टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 10 है आपका फिजिक्स का. सो उसके पीछे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो ध्यान से देखेंगे. लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट. आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है. सो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस. नाउ कितने चार्ज है? 2 चार्ज है. सो मैं पहले 2-3 एग्जांपल्स आपको डिटेल में समझाता हूँ. पहला 2-3 एग्जांपल्स में डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ. देखो यहाँ पे कितने चार्ज है, तो वो बोल रहा है कि 2 चार्जेस है. उन दोनों भी चार्जेस की वैल्यू कितनी है? सो चार्जेस हम कूलम में मेजर करते हैं, सो दोनों भी चार्जेस की वैल्यू है 1 कूलम. सर दोनों कहाँ लिखा है? 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच, दोनों के चार्जेस कितने हैं? 1 कूलम है. आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, दोनों में डिस्टेंस कितना दिया है? दोनों चार्जेस में डिस्टेंस दिया है 1 मीटर. ध्यान रखना है आपको, चार्ज चार्ज का यूनिट होता है कूलम, राइट. और डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है हम मीटर में फाइंड करते हैं. अगर कोई क्वेश्चन आया जिसमें डिस्टेंस दिया होगा सेंटीमीटर में, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. यहां तो डायरेक्टली मीटर दिया हुआ है. यस, ये दोनों चार्जेस कहाँ रखे हैं? फ्री स्पेस में. फ्री स्पेस मैंने जब कंसेप्ट पढ़ाया था, फ्री स्पेस का मतलब क्या है? एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, वो कितनी आएगी? वो आएगी 1. रिलेटिव परमिटिविटी है वो आएगी 1, राइट. द फोर्स बिटवीन देम विल बी, फोर्स कितना होगा? यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछा. अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में पूरे मैग्नीट्यूड है. 1 न्यूटन, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, 9 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन एंड आई गेस 10 न्यूटन. यस, सो 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. दिस क्वेश्चन इज ऑन स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. इसमें कोई डायरेक्शन नहीं पूछा है. सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन, राइट. चार्जेस कितने हैं हमारे पास? तो हमारे पास 2 चार्जेस है. ठीक है, चलो. सो मान के चलो ये चार्जेस है, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, राइट. नाम देंगे इसको, ये मैं बोलता हूँ ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है. इन दोनों की वैल्यू भी लिखेंगे. यस, उसने कहा है ये दोनों चार्जेस. अब ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? इनको बोलते हैं पॉइंट चार्ज. एक पॉइंट पे है ये चार्ज, तो इनको बोलते हैं पॉइंट चार्ज. यस, इसकी वैल्यू कितनी? Q1 चार्ज है, उसका वैल्यू है 1 कूलम. Q2 उसका भी है 1 कूलम, राइट. इन दोनों चार्जेस का डिस्टेंस कितना है? राइट, ये दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर. ये कितना है? 1 मीटर. नाउ फिर उसने पूछा है कि फोर्स निकालो. फोर्स निकालो. नाउ शियर. यस, ना उसने स्पेसिफिक नहीं पूछा है कि Q2 पे फोर्स कितना है Q1 के वजह से, या फिर Q1 पे फोर्स कितना है Q2 की वजह से.
ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, आप किसी का भी फोर्स निकाल सकते हो। मान के चलो मैं फोर्स निकालता हूं, यस मान के चलो मैं फोर्स निकालता हूं, आई एम फाइंडिंग द फोर्स ऑन, मैं इसके ऊपर Q1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q2 चार्ज। सो कैसे लिखते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर वेक्टर लिखना है तो ऊपर एरो बनेगा, अभी वेक्टर नहीं पूछा है, राइट, अभी वेक्टर नहीं पूछा है, सो नो नीड टू राइट दिस एरो, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। यहां पे देखो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, यस फोर्स का फॉर्मूला क्या था, सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया था 9 इंटू 10⁻⁹, फिर आता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये क्या था हमारा कांस्टेंट, अगर आपको पता है ये क्या था, 9 इंटू 10⁻⁹ किसकी वैल्यू थी, 1/4πε0 की वैल्यू है, 1/4πε0 की वैल्यू है। अगर आप ε0 पुट करोगे 1/36π इंटू 10⁻⁹, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सो आप डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करते हो, इसको हम के कांस्टेंट भी बोलते हैं, के कांस्टेंट, राइट। Q1 Q2 और डिस्टेंस वैल्यू पुट करना है आपको। सो 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू है 1, Q2 की भी वैल्यू है 1, 1 कूलम दिया है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 1 मीटर, सो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ध्यान देना है डिस्टेंस मीटर में दिया है तो एज इट इज लिखना है, अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया होता तो हम उसको कन्वर्ट करते मीटर में, फिर यहाँ पे लिखते। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, राइट। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वेरी सिंपल, 1 इंटू 1 1, 1 का स्क्वायर 1, सो क्या आएगा 9 इंटू 10⁻⁹, 1 1 1 डिवाइडेड बाय 1, सो फोर्स कितना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये आया है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन। दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय 1, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, सो क्या बचेगा 9 इंटू 10⁻⁹। नाउ अगर हमने निकाला फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, पहले हमने निकाला था फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, अभी उसमें क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला वही है 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, सो यही आएगा। सो दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हमने अभी फाइंड किया था कि ये चार्ज Q1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, किसके वजह से, Q2 की वजह से। नाउ ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सर कैसे समझ में आया, 1 कूलम दिया है, 1 कूलम दिया है, राइट। सो माय Q2 चार्ज इज पॉजिटिव, Q1 भी पॉजिटिव है, राइट। पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन या रिपल्शन, यस करेक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन मतलब बाहर जाएंगे, सो एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगाएंगे इसलिए वो बाहर जाएगा। तो यहां पे देखना है Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है Q2 के वजह से, कौन से डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट। सो ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, डायरेक्शन नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको एक आइडिया पता होना चाहिए। सो ये Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सो पीछे जाएगा फोर्स, ये दोनों में रिपल्शन होगा ना, रिपल्शन मतलब बाहर जाएंगे, दूर जाएंगे ये चार्जेस,
अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होता तो फोर्स ये दोनों पास में आते। अभी ये क्या हो रहा है, Q1 पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव, सो दोनों में रिपल्शन, मतलब दोनों पीछे जाएंगे, राइट। सो ये पीछे जाता है किसके वजह से, Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाता है, सो उसका डायरेक्शन ये होगा। वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, इसकी वैल्यू ये है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। सो ये है उसका मैग्नीट्यूड, ये है उसका डायरेक्शन। अगर हम निकालते हैं Q2 के ऊपर फोर्स कितना है, Q2 के ऊपर फोर्स कितना है, किसके वजह से, तो Q1 के वजह से, Q1 के वजह से फोर्स कितना है। सो अगेन सिंपल है, Q2 के Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा, राइट। नाउ सी हियर, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन कैसे होता है, इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ऐसा नहीं लगेगा, यहां पे देखो, अगर मेरा एक चार्ज है यहाँ पे Q1 है और नीचे चार्ज है Q2, सो दोनों में जो फोर्स लगने वाला है उसका डायरेक्शन कैसे होगा, इट विल बी ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, मतलब ये ऐसा फोर्स लगेगा, इनका डायरेक्शन कैसा होगा फोर्स का, ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस फोर्स की वजह से डायरेक्शन ऊपर लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, इसका ऐसा नीचे लग रहा है, नहीं। हमेशा फोर्स कैसे लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, राइट। यस, ध्यान से देखना है। और एक बात, नाउ Q1 Q2 डिस्टेंस भी सेम है, तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, वो यही आएगा 9 इंटू 10⁹ सर क्यों, चार्जेस भी सेम है, 1 कूलम डिस्टेंस भी वही है, सो इसका भी वैल्यू आएगा 9 इंटू 10⁹ आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। लेकिन Q1 के ऊपर फोर्स कहां पे है, इन दिस डायरेक्शन, और Q2 के ऊपर फोर्स उस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन यहां पे, एक डायरेक्शन वहां पे, सो दे आर अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आपको डायरेक्शन में लिखना है तो आप एक को नेगेटिव साइन लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है डायरेक्शन, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। सो क्या है आंसर, 9 इंटू 10⁹ सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो ये था सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन, समझ लो, वीडियो अच्छे से समझ लो, कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। अगर जो भी डाउट है रिगार्डिंग द डायरेक्शन तो आप मुझे ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर्स पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।